अमेरिका से वापस आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करने की पुरजोर वकालत शुरू कर दी। विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी और मामला हिंदू मुस्लिम की बहस में पड़ गया। यूसीसी की बात जैसे ही आई, पर्सनल लॉ सदमे में चला गया। मौलानाओं में हड़कंप मच गया क्योंकि उन्हें उनकी दुकान बंद होने का खतरा सता रहा है। कई केसों में देखा गया है जब किसी मामले के निपटारे में मौलाना से ही निकाह करवा दिया जाता है। हलाला जैसी कुप्रथाओं के दंश अब मुस्लिम महिलाएं आज भी झेल रही हैं। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ते हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक कड़ा फैसला लिया है, जिससे फिर से खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहने वालों को मिर्ची लगना तय है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अभी कुछ ही महीनों पहले बात है जब बाल विवाह करने वालों पर असम के सरकार का हंटर चला था और मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाए थे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अब जो गलत करेगा सजा भी वही भुगतेगा ना। लेकिन इस बात को धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब असम सरकार ने इससे भी बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार बहु विवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वाली एक विशेष समिति का गठन किया था। कमेटी ने 6 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति का कहना है, इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी परंपरा अनिवार्य नहीं है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस रिपोर्ट पर 6 अगस्त को ही अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, समिति के सभी सदस्यों की सर्वसम्मत राय है कि असम राज्य के पास बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की विधायी क्षमता है। असम राज्य अनुच्छेद 254 के तहत इस पर कानून बना सकती है। लेकिन इस मामले का विरोध हो रहा है क्योंकि शरीयत एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को लेकर एक कानून पहले से बना हुआ है और ये एक केंद्रीय कानून है। ऐसे में अगर कोई राज्य इस मुद्दे पर कानून बनाता है तो इसके लिए उसे राज्यपाल से नहीं बल्कि राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। वहीं असम के मामले में समिति ने आगे कहा, शादी और तलाक समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के पास ही इस पर कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए समिति का कहना है कि बहुविवाह पर रोक जरूरी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बहुविवाह पर रोक कानून इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव न करना और अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान का अधिकार के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बहुविवाह की इजाजत है लेकिन जरूरी नहीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की अनुमति जरूर है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि हर मुस्लिम पुरुष अनिवार्य रूप से 4 पत्नियों को रखे। चूंकि बहुविवाह इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए इस तरह की प्रथा पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने के मामले में मानने और प्रचार करने का अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। अब एक बात सोचिए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू होने के बाद हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के बीच बहुविवाह को खत्म कर दिया गया। ईसाइयों के बीच ईसाई विवाह अधिनियम 1872 द्वारा और पारसियों के बीच पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 द्वारा बहुविवाह को खत्म कर दिया गया। लेकिन बहुविवाह अभी भी जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 द्वारा सुरक्षा के कारण मुसलमानों में आज भी ये प्रथा जारी है। सोचिए, सभी समुदायों में ये प्रथा बंद कर दी गई लेकिन मुस्लिम समुदाय में शरिया ही चलता रहा और जिन लोगों ने उस वक्त इस प्रथा को बंद नहीं किया वही लोग आज भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का यह बेहतरीन उदाहरण है। अब एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों और मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया क्योंकि इनके आधार पर ही अंग्रेजों को कानून बनाने थे और उन्होंने कानून बनाने का फैसला किया। उस वक्त अंग्रेजों ने फैसले हनफी मत की कानूनी किताब अल हिदाया पर आधारित करके सुनना शुरू किया। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर मुस्तफा का कहना है कि मेरे हिसाब से यह अनुवाद एक सियासी प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत सी गलतियां थी। जो मुस्लिम लॉ आज चल रहा है वो इस्लामिक लॉ नहीं है क्योंकि वो कानून गलत अनुवाद वाले अल हिदाया पर आधारित है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किसी भी कानून में खामियां हो सकती हैं जिन्हें अगर सुधारा जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जाकिया सोमन भारतीय मुस्लिम महिला नाम का एक संगठन चलाती हैं और सालों से मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार भी चाहती हैं।
ताकि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके। उनका कहना है सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म होना चाहिए, कोडिफाइड मुस्लिम फैमिली कानून लाकर, लेकिन वो लाने नहीं दे रहे हैं। हमें मांग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि मुस्लिम कानून में मुस्लिम पर्सनल रिफॉर्म होने देंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है कि सरकार जो यूसीसी लागू करने जा रही है उस प्रक्रिया में हम भी शामिल हों। हम चाहते हैं कि सरकार मुस्लिम औरतों की बात भी सुने। अगर यूसीसी के आने से मुस्लिम महिलाओं को उनके वो अधिकार मिलते हैं जो असल में उनके हैं, तो फिर दिक्कत क्यों है? क्यों अपनी दुकानों के शटर खुले रखने के लिए महिलाओं की जिंदगियां दांव पर लगाई जाती हैं? क्यों महिलाओं को समान अधिकार मिलने से इस समुदाय के कुछ लोगों को खासी दिक्कत है? क्यों लड़कियों की शादी की उम्र महज 15 साल है? इन तमाम बिंदुओं पर सोचने की वाकई में जरूरत है। आप असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा के इस कदम पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मैं रिपोर्टটো पढ़ा नाई, किन्तु तेखेतসকলক যেহেতু আমি কমিটি এখন জাষ্টিস ৰুমি ফুকন্দি বনাই দিছিলো, তেখেতসকলে পলিগেমিৰ ওপৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে নে নাই সেই সাবজেক্টৰ ওপৰতে আমি কমিটিখন বনাই দিছিলো। আজি কমিটিখনে আমাক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰায় দিছে যে পলিগমিৰ ওপৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে। খালি তাত যেটো ফাইনেল সিগনেচাৰ যেটো এসেন্ট বুলি কয় সেইটো ৰাজ্যপালৰ পৰা নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ল'ব লাগিব। দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং দে হেভ এক্সামিন এণ্ড দে ফাইণ্ড আউট। আৰু দ্বিতীয় তেওঁলোকে কৈছে যে যেহেতু কেতিয়াবা বিয়াৰ যেটো এজ তাক লৈ মুসলিম যি ল আছে তাতে যেহেতু এজ নাই, অসমৰ 1936 এক্টত যেহেতু এজ নাই, গতিকে পক্সো এক্টৰ লগত যি কন্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ থাকে সেই কন্ট্ৰাডিকশ্যনটো দূৰ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ষ্টেট এখনতো আমি যদি সেম পক্সৰ প্ৰভিজনখিনি লৈ আহিব পাৰোঁ তেতিয়ালে বহুত ডিবেট নোহোৱা হৈ যাব। তেনেকুৱা এটাও তেওঁলোকে আমাক সাজেশন দিছে। গতিকে আমি অলপ আগতে 2 ঘণ্টা আগত দি থৈ গৈছে, মই পঢ়া নাই, ৰাতি ঘৰত গৈ ভাল কৰি পঢ়িলো। বিগত সেপ্টেম্বৰৰ সেশনত ল আহিব নেকি? 16 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এসেম্বলি আছে, এখন 3 দিনীয়া, গতিকে বা 4 দিনীয়া, তাত কৰিম নে বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত কৰিম, এটোলৈ অলপ